बकानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के CLF में नहीं है टेक्निकल स्टाफ। 500 से अधिक नरेगा लाभार्थी कार्य से हो रहे हैं वंचित। राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने बकानी विकास अधिकारी एवं राजीविका कलेक्टर मैनेजर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजीविका में कन्वर्जेंस के माध्यम से नरेगा की अपना खेत पर अपना काम की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई थी, जिन पर CLF का टेक्निकल स्टाफ काम करता था। लेकिन पिछले 2 साल से टेक्निकल स्टाफ नहीं होने से लाभार्थियों के काम बंद पड़े हैं। लाभार्थी इससे पूर्व में भी CLF मैनेजर और विकास अधिकारी को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि यदि 7 दिवस में टेक्निकल स्टाफ नहीं लगाया जाता है तो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे एवं धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? आत्माराम लोधा। हाँ, क्या है मामला? आज जो ज्ञापन देने के लिए आज एकत्रित हुए हो, क्या मामला है? हमारे जो नरेगा से काम संचालित थे राजीव का तो कम से कम 1.5-2 साल होने को आए अभी तक है। अब कभी यहाँ आते तो बोलते पंचायत जाते तो राजीव वाले करने पर संतोष पर जवाब नहीं मिल रहा। कौन सा काम है राजीव का? अपना क्या था, अपना काम कार्य सेंशन हुए थे जो उनको 1.5-2 साल से नहीं चल रहे अभी। पहले का स्टाफ था वो चला गया यहाँ से। हाँ। अब नया स्टाफ नहीं लगा रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो इसके लिए आपने मतलब कब से ज्ञापन दे रहे हो? ज्ञापन मोटी तो बहुत सी बार बोलते पर ज्ञापन थे अभी इसी बार देना है। फर्स्ट बार ज्ञापन देने आए हो? हाँ। तो अभी पंचायत समिति में भी ज्ञापन दिया गया? पंचायत समिति में देखा गया। किसको दिया? वहाँ पर वो BDO साहब के ऑफिस में दिया था, PO साहब को। तो क्या कही उन्होंने कहा हमारे यहाँ का कुछ मैटर नहीं, राजीव वाले लगाएंगे स्टाफ। अच्छा, राजीव वालों के ऊपर बताया उन्होंने। तो इससे पहले भी राजीव वालों के पास आए थे क्या आप? इससे पहले तो मोकी काफी बार बोल रहे क्या कही इनने? कहा हम बात करेंगे लगाएंगे, पर संतोष पर जवाब नहीं दिया। अच्छा। आजकल करते करते इतने 1.5 साल हो गए। तो आज वापस से राजीव का ऑफिस में आए हो आप? आप डबल राजीव ऑफिस में आए। आपका क्या है मामला? यही है कि सभी लोग परेशान हो रहे हैं और राजीव का वाले बोलते हैं कि हमने BDO साहब को वहाँ लिख के दे रखा है, लेटर बना के पंचायत समिति में। तो वहाँ इनको भी लेके गए थे आज। तो उन्होंने फेस टू फेस बात करी तो ये सामने क्लियर हुआ कि भाई जो भी है ये राजीव का वाले का ही काम है और यही करवाएंगे। और जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो टेक्निकल हेल्पर है वो उनका पद रिक्त है, मतलब CTA के लिए जो। हाँ, तो ये कौन कौन से गाँव में आ रही है वैसे समस्या? ये तो पूरी पंचायत समिति में ही है ना, जो राजीव का है, सभी ग्राम पंचायतों में समूह से जुड़े हुए। हाँ, और ऐसे ये जो बा साहब है इनके पिछले 2 साल से परेशान है, दूसरों से पैसे लेके काम करवाया है। इनसे पूछो आप ये क्या है आपका? मैं कभी वो मकान को पैसा मैंने 50,000 करा के वो बनवाया। 2 साल ये आवाज में कहते तो 20 दिन बाद आना, अभी सरकार नहीं बैठी, फिर जावा तो फिर कहते 20 दिन बाद आ जाए, यहाँ साफ नहीं है। कब से परेशान हो रहे हो? 2 साल के 2 साल से परेशान है। तो संतोष पर जवाब एक तो कहीं भी नहीं मिल रहा नहीं मिल आपको? रहे साहब, सामने से 50,000 करा के वो काम करवाया। क्या नाम है आपका? पूरी लाल मार्ग भानपुर जाता। 2021 से लोग परेशान हो रहे हैं, अपना खेत अपना गांव में, मतलब इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है और इनने काम भी शायद पूरा कर लिया है। जी। तो क्या है ये मामला सारा, बताइए आप। सर, सरकार ने राजीव का PIA के अंदर, नरेगा के अंदर PIA बनाया हुआ है CLF को। उसमें हमारा सेपरेट JTA लगा हुआ था जो कि 2022 में उसका कहीं दूसरी जगह चयन होने से चला गया। अब तक वो काम देखता आ रहा था, उसके बाद पद खाली चल रहा है, तो इस वजह से सारे काम बंद पड़े हैं। तो सर इसमें इस गांव वालों की क्या गलती है? गांव वालों की सर कोई गलती नहीं है, जो ये काम बचे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कराने की CLF की है। और हमने पंचायत समिति जिला परिषद में भी संपर्क करके लेटर भेज के बात कर रखी है, तो उन्होंने कहा कि आपको एजेंसी बनाया है। 2021 से पेंडिंग चल रहा है आपका? नहीं सर, मेरे नॉलेज में मैं सर अभी जून। आपका नाम क्या है वैसे? सर मेरा नाम दालचंद लोधा है। अच्छा, कब से ज्वाइन करी आपने यहाँ? मैं जून 2023 से आया हूँ यहाँ तो पे। इससे पहले से ही है तो सर उससे पहले हाँ, नवंबर दिसंबर में यहाँ जो JTA था उसका दूसरी जगह चयन होने से वो चला गया है। और उसके बाद CLFs को भर्ती निकाल के और स्टाफ लगाना था। हमने मार्गदर्शन जयपुर से भी लिया है, जयपुर से मेल की कॉपी इनको दी है कि आपको अपने स्तर पर भर्ती करके और सार्वजनिक प्रक्रिया पेपर के माध्यम से चयन प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ भर्ती करके और स्टाफ लगा के और पेंडिंग काम को खत्म करके चाहे तो फिर उसके बाद स्टाफ ये हटा सकते हैं। तो जैसे कब तक का टाइम है सर, अभी कब तक हो जाएगा ये काम, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर एक्चुअली सरकार ने वापस इस साल वापस 100 काम का नया टारगेट दिया है। तो नहीं, जैसे नए काम तो है, पुराने पेंडिंग जो है हाँ, तो पेमेंट भी नहीं आया ना इनका।
राजीविका ने क्या है कि जयपुर से जो टारगेट दिए उस हिसाब से तो हर साल नए टारगेट देते जा रहे हैं, तो परमानेंट हमें स्टाफ की जरूरत है। वैसे तो बताने का तो कोई मतलब नहीं है। एक स्टाफ जो जेटी हमारे 2 CLA पर रटलाई और बकानी 2 जेटी हमारे थे, वो दूसरी जगह जाने से दोनों पद खाली है। मैंने जयपुर से पत्र लिख के एक स्टाफ अकलेरा से यहाँ ट्रांसफ़र करवाया था। अभी मेरे आने के बाद मैंने जुलाई में ट्रांसफ़र करवाया उसका। वो ज्वाइन करके 2 दिन बाद वो चला गया। उसके बाद वो आया नहीं। उसको नोटिस दिए, 3 नोटिस CLF के माध्यम से दिलाए। उसके बाद जयपुर से मार्गदर्शन प्राप्त किया, तो उन्होंने 1 महीने बाद उसको बोला है कि आप इसको नोटिस एक और देखें और अगर संपर्क नहीं करता है आपसे तो उसको सेवाएं समाप्त कर दी जाए। तो हमने CLF से उसकी सितंबर में या शायद अक्टूबर में सेवाएं समाप्त कर दी थी। उसके बाद मैंने CLF में वापस से इनकी मीटिंग्स में एजेंडा रखवाया कि आप नए स्टाफ की भर्ती करके और जो पब्लिक के काम बचे हुए हैं उनको पूर्ण करवाएं। तो CLF ने दिसंबर महीने में एजेंडा में रखा था कि हम इस नए स्टाफ की रिक्वायरमेंट करेंगे और अगले महीने से आचार संहिता हटने के बाद अगले महीने से आचार संहिता हटने के बाद नहीं, दिसंबर की बात कर रहा हूँ। दिसंबर में एजेंडा रखा था कि अगले महीने जैसे जनवरी में हटी ना आचार संहिता, हाँ जैसे आचार संहिता हटती हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भर्ती करके और उसको पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया करके स्टाफ लगाएंगे। तो अभी तक नहीं लगा। उसके बाद CLF की जब अगली मीटिंग हुई तो उसमें इन लोगों ने मौखिक लिखा कि लिखित में लिखा है कि मैंने जब पूछा कि भर्ती का क्या रहा तो इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम भर्ती नहीं करेंगे। अब आगे जो भी निर्णय करेंगे CLF को एजेंसी बना रखा है, CLF करेगा, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो ऐसा इसमें कितने पैसे अटके हुए हैं ग्रामीणों के? ग्रामीणों को सर लगभग इसका कितने? मेरे पास आईडी भी नहीं है, इसका ट्रैकिंग सिस्टम मेरे पास नहीं है, तो मैं एक्चुअल फिगर में आपको बता नहीं सकता। पहले एक माह में कितने आते हैं इसमें और कितने का सर, काम होता है? पब्लिक यहाँ रोजाना 2-5